हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कैसे हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से टर्म है जिससे हम इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने अक्सर लोगों को बात करते हुए सुना ही होगा कि बारिश कब होगी, होगी या नहीं, एग्ज़ाम में नंबर आएगा या नहीं। एग्जैक्टली आंसर किसी को पता नहीं होता, लेकिन सब पॉसिबिलिटी निकालते हैं, तो उसी को हम प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन से। प्रोबेबिलिटी मीन मेजर ऑफ अनसर्टनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिना, राइट। तो इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। वैसे तो सबको पता है कि तीन चीज़ें हैं जो प्रोबेबिलिटी हमें अच्छे तरीके से समझा सकती है। वो है कॉइन, सेकेंड डाइस एंड थर्ड इज़ कार्ड। तो प्रोबेबिलिटी में कार्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसे हम डीपली समझते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं 52 और वो डिवाइड होते हैं 26 में। 26 इज़ रेड कार्ड एंड 26 इज़ ब्लैक कार्ड। 26 रेड कार्ड also divided in two parts, 13 hearts card, 13 diamond card, and black card also divided in two parts, 13 club card and 13 spade cards। और इसमें फेस कार्ड भी होते हैं जो 12 फेस कार्ड होते हैं, मतलब 3 फेस कार्ड रेड में, रेड हर्ट में, 3 फेस कार्ड रेड डायमंड में, 3 फेस कार्ड ब्लैक क्लब में और 3 फेस कार्ड स्पेड में। तो यहाँ पे फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। इसमें होते हैं जैक, क्वीन एंड किंग, और इसमें ऐश कार्ड भी होते हैं जो 4 होते हैं। तो हम बात करते हैं कि कॉइन की। तो अगर हमने कॉइन को टॉस किया है, पॉसिबिलिटी क्या है, या तो हेड आएगा, या तो हेड आएगा, या तो टेल आएगा। और अगर हम सोचें कि व्हाट इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि मुझे हेड मिलेगा, तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम क्या हो गया हमारे पास, 1, और टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम हमारे पास हो गया 2, जो है हेड और टेल। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग हेड इज़ 1/2 एंड सिमिलरली गेटिंग टेल इज़ ऑल्सो 1/2। और अगर हम डाइस को फेंकें, हमने एग्जांपल लिया है डाइस का, और अगर अगर हम डाइस को फेंकें तो टोटल नंबर ऑफ आउटपुट कितनी है हमारे पास, 6 आउटपुट है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम इज़ 6। और अगर मैं पूछूँ क्या पॉसिबिलिटी है कि 6 ही आएगा, तो आंसर होगा फेवरेबल आउटकम इज़ 1 और टोटल आउटकम इज़ 6, यानी प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 इज़ 1/6। तो प्रोबेबिलिटी को अच्छे से समझने के लिए उससे रिलेटेड टर्म्स से हमें अच्छे से वाकिफ़ होना चाहिए। तो पहला टर्म है हमारे पास सैम्पल स्पेस। तो सैम्पल स्पेस की डेफिनेशन क्या है, उसे स्टार्ट करते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। किसी भी रैंडम एक्सपीरियंस की जितने भी पॉसिबल आउटकम होते हैं, जितने भी पॉसिबल आउटकम बनते हैं, उसे हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल, कॉइन को एक बार टॉस किया तो हमारे पॉसिबल आउटकम क्या है, या तो हेड आएगा हमारे पास और आएगा टेल। तो हेड और टेल दे कॉन्स्टिट्यूट द सैम्पल स्पेस, और सैम्पल स्पेस इज़ डिनोटेड बाय द एस। सैम्पल स्पेस हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में फाइंड करते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट और जो भी वैल्यूज़ हम लिखते हैं उससे हम एलिमेंट्स कहते हैं, और सैम्पल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे उसे हम कहते हैं सैम्पल पॉइंट्स। अगला टर्म है हमारे पास इवेंट। इवेंट को बार बार हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करेंगे। तो इवेंट्स क्या होते हैं, जैसे कि सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। मतलब लेट से एक कॉइन है जिसे हमने 2 बार टॉस करा है। तो लेट से आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट जिसमें पहली बार आएगा हेड और दूसरी बार आएगा टेल। यानी कि यहाँ पे पर्टिकुलर इवेंट की बात कर रही हूँ मैं, जिस दौरान एक हेड आएगा और एक टेल आएगा। इन अ वे यू कैन से दैट द event is a subset of the sample space, sample space।
क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, उस रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, दैट इज़ अ सैम्पल स्पेस। अब उन्हीं आउटकम में से कुछ आउटकम फेवरेबल भी हो सकते हैं, राइट, जिससे हम बात कर रहे हैं, एंड दिस इज़ अ इवेंट। तो इस वीडियो में हमने देखा प्रोबेबिलिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी क्या है और उसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स है जिसको हमने अभी डिस्कस किया है, जैसे कि सैम्पल स्पेस एंड इवेंट।